एनुअल मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैट्रिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम कब प्रकाशित होगा और परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिसे जाने बिना आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, परीक्षा का परिणाम प्रकाशित जब होता है तो बहुत सी बातें होती है। कोई विद्यार्थी टॉपर बनता है। सभी टॉपर विद्यार्थियों को पता होगा कि टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। कुछ लोगों को 75% से ऊपर आएगा तो उनको डिस्टिंक्शन मिलेगा। कुछ विद्यार्थी डिवीजन से पास होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ विद्यार्थी सिंपली उत्तीर्ण होंगे यानी पास होंगे, और कुछ विद्यार्थियों को एक विषय या दो विषय में क्रॉस भी लग सकता है, और कुछ विद्यार्थी फेल भी हो सकते हैं। रिजल्ट का कुल समरी इसी तरह से बनता है, क्योंकि 100 अगर विद्यार्थी देने वाले होते हैं तो सभी उत्तीर्ण नहीं करते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजल्ट आने के पूर्व आप ये जान लें कि जो रिजल्ट आने वाला है उसको केवल इस रूप में लेना है कि वह जिस दिन आप एग्जाम दिए थे केवल उस दिन का परीक्षा फल है। इट इज नॉट अबाउट योर ओवरऑल प्रिपरेशंस। कहने का मतलब यह है कि मैट्रिक का रिजल्ट इंपॉर्टेंट तो होता ही है, क्योंकि मैट्रिक के रिजल्ट के आधार पर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। बट यह रिजल्ट किस रूप में आएगा? क्या कोई टॉपर आएगा, कोई डिस्टिंक्शन लेकर आएगा, कोई डिवीजन लेकर आएगा, अलग अलग बातें आएगा, और किसी को मन मुताबिक मार्क्स नहीं भी मिलेगा, और कोई व्यक्ति निराशा के दौर में हो सकता है। मैं वैसे लोगों से बोल सकता हूं कि रिजल्ट को एक सामान्य घटना के रूप में लेना है। यह केवल वन डे का परफॉर्मेंस होता है, 1 वीक का परफॉर्मेंस होता है। इट इज नॉट अबाउट रिजल्ट ऑफ योर लाइफ। अगर किसी व्यक्ति को डिस्टिंक्शन मिलता है या किसी व्यक्ति को टॉपर कोई व्यक्ति हो जाता है तो वह इतना खुश ना हो कि उसको जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। जीवन में अनेक एग्जाम को उनको अभी पास करना है। यह तो केवल मैट्रिक का एग्जाम है, द वेरी फर्स्ट स्टेज। और जो लोग सिंपली पास हुए हैं या मार्क्स से खुश नहीं हैं या जो फेल हो गए हैं, वो ये न समझे कि दिस इज एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत हो गया। क्योंकि मैं बताऊंगा कि हर तरफ संभावनाएं हैं। उनके लिए भी आगे का मार्ग क्या होगा, किस रूप में क्या करना है। फेल का मतलब होता है FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला कदम। तो सीखने की दिशा में गलतियां भी हो सकती हैं और कोई बहुत अच्छे ढंग से भी सीख सकता है। तो ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने कैसे तैयारी किया और किस तरह से क्या किया। बट आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे भी कोरोना का दौर चल रहा है, तमाम टेंशन आ रहे हैं, तो आपको टेंशन टेकर नहीं बनना है बल्कि टेंशन शूटर बनना है। यू हैव टू शूट द टेंशन, क्योंकि टेंशन किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको समुचित मार्क्स नहीं मिलता है तो भी आपको हार नहीं मानना है बल्कि आपको प्रयास करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सफलता को बेसिकली ऐसे आपको देखना है कि जिंदगी की राह में आदमी गिरकर वो उठता है कि नहीं। सफल व्यक्ति की परिभाषा यही है। जो व्यक्ति गिर जाता है और गिरने के बाद जब वो उठता है तो उसी को सफल कहते हैं। तो इसी रिजल्ट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये रिजल्ट आएगा, जो टॉपर होंगे और मैट्रिक के फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर,
उन सबको कैश प्राइज मिलने का प्रावधान है। जो फर्स्ट टॉपर होता है उसको 1 लाख रुपया लैपटॉप और किंडल गार्डन मिलता है। जो सेकंड टॉपर होता है उसको 75,000 लैपटॉप और किंडल गार्डन मिलेगा। थर्ड टॉपर होगा उसको 50,000 और उसको लैपटॉप और कैश मिलता है। इसके अलावा फोर्थ फिफ्थ टॉपर को भी अनेक प्राइज मिलता है, तो उनके लिए तो बहुत कुछ सौगात मिलेगा। जो लोग डिवीजन से पास करते हैं, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी का जो लोग है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, इन लोगों के लिए अनेक सुविधाएं हैं। और जो लेडीज हैं जो सरकार के नियमों के तहत जो स्कॉलरशिप दे है उनको मिलेगा। जो लोग एक विषय या 2 विषय में जिन लोगों को क्रॉस लग जाएगा, ऐसे अनेक अवसर हो सकते हैं रिजल्ट में। एक विषय या 2 विषय में जिनको क्रॉस लग जाएगा वो कंपार्टमेंटल एग्जाम देंगे। इस बार केवल कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो रहा है। इस रिजल्ट के बाद जिसकी घोषणा की जा चुकी है कि वो तुरंत होने वाला है इसी अप्रैल में, मई में, कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम। क्योंकि यह कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम है, इसलिए इस एग्जाम में आपको डिवीजन के साथ रिजल्ट मिलेगा अगर आप अच्छा लिखते हैं तो। ये नहीं कि केवल पास मिलेगा। कंपार्टमेंटल में नॉर्मली केवल पास देकर और उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि यह विशेष परीक्षा भी है इसीलिए अगर आपका स्कोरिंग अच्छा आता है तो आपको डिवीजन के साथ भी मार्क्स मिल सकता है। लेकिन केवल और केवल 2 विषय में जो फेल होंगे वही लोग इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। जो लोग इस एनुअल मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 में किसी कारण से नहीं बैठ पाए, किसी भी कारण से, चाहे उनका परीक्षा शुल्क न जमा हो या उनका एडमिट कार्ड नहीं आया हो, उन लोगों को सारे विषयों में बैठने का अनुमति होगा जो विशेष परीक्षा होने वाला है अप्रैल मई 2021 में। इसलिए उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका नया प्रैक्टिकल भी एग्जाम होगा। लेकिन जो 3 विषय में फेल हो गए, फेल हो जाएंगे, मान लीजिए अगर ऐसी संभावना बनती है, मैं एडवांस में बता रहा हूं, तो उनको 2022 में ही विकल्प मिलेगा। इस बार विशेष परीक्षा में केवल और केवल मैक्सिमम 2 विषय में जो फेल होंगे वही इस विशेष परीक्षा में बैठ पाएंगे, कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर 3 विषय में फेल हैं तो फिर 2022 में ही आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मार्क्स कम आता है, मान लीजिए आप उत्तीर्ण हैं या आपको डिवीजन भी आ चुका है, आप पास हैं, बट यू आर नॉट हैप्पी, तो आप स्क्रूटनी का विकल्प ले सकते हैं। स्क्रूटनी तुरंत शुरू होगा, रिजल्ट के साथ ही डेट अनाउंस कर दिया जाता है कि इतना डेट से इतना डेट के बीच में स्क्रूटनी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं सारे विषयों में, चाहे तो एक विषय में कीजिए चाहे एक से अधिक विषय में। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। उसका पर पेपर जो फीस होगा उतना फी ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा। और स्क्रूटनी कब शुरू होता है? जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई खत्म हो जाएगा स्क्रूटनी शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे स्क्रूटनी होता जाता है उसका रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट होता जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रूटनी में होता क्या है ये भी जान लीजिए। केवल टोटलिंग चेक होता है, यानी जितना भी आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है सभी क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर देता है। टोटल करने में अगर कोई कमी रह गई है, त्रुटि रह गई है, तो उस त्रुटि को ठीक कर दिया जाता है। यह स्क्रूटनी में होता है। स्क्रूटनी में कॉपियों की पुनर्जांच नहीं होती। इट इज नॉट अबाउट री चेकिंग ऑफ योर कॉपीज, केवल टोटलिंग चेक होगा। अगर टोटलिंग में किसी आंसर को नहीं जोड़ा गया है, गलती से छूट गया है, तो उसको जोड़ दिया जाता है। और स्क्रूटनी में यह भी होता है कि अगर किसी आंसर को नहीं चेक किया गया है जो आपने लिखा है, तो एग्जामिनर उसको चेक करता है, उस पर नंबर देता है और वो टोटल में वो जुड़ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्क्रूटनी आपका होगा। इसमें मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ इसलिए सकता है कि मान लीजिए कि कोई आंसर नहीं जोड़ा टोटल में, तो बढ़ जाएगा। और अगर
टोटलिंग गलती है, एक्स्ट्रा जुड़ गया है गलती से, तो माइनस भी हो सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग 90% मामलों में नो चेंज आता है। तो स्क्रूटनी का मतलब चेंज भी हो सकता है, नो चेंज भी हो सकता है। 90% मामलों में नो चेंज आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको देख सकते हैं। तो स्क्रूटनी का भी विकल्प है, लेकिन स्क्रूटनी के बाद भी अगर आपको अच्छा नंबर से खुश नहीं है, स्क्रूटनी के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप 2022 में बेटरमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे विषयों में बेटरमेंट के लिए दे सकते हैं। और अगर बेटरमेंट में बढ़िया रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा तो वही रिजल्ट हो जाएगा और ये वाला रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यह मैट्रिक परीक्षा के बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसका रिजल्ट अब मैं बताऊंगा कब आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली कल 3 बजे शाम को आपका ये रिजल्ट आ सकता है, यानी कि 5 तारीख को 3 बजे शाम में आपका मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आने की संभावना बनती है। आप ध्यान रखिए, क्योंकि संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। आपके सामने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। और इस रिजल्ट को एक नॉर्मल रिजल्ट के रूप में देखिए। ये नहीं कि अति उत्साह में पागल हो जाएं, और जो लोगों का फेल हो गए या कम नंबर आ गया, वो ये नहीं कि लगा कि ओ एवरीथिंग इज लॉस्ट। दोनों स्थिति एक्सट्रीम पोजीशन नहीं करना है। रिजल्ट है, क्योंकि अनेक एग्जाम लाइफ में देने हैं, तो हर एग्जाम को एक सामान्य रूप में लेना है। एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर अच्छा आया है बहुत बढ़िया, और अच्छे करने की कोशिश कीजिए। और अगर कम नंबर आया है तो उसके लिए स्क्रूटनी का विकल्प होगा, कंपार्टमेंटल का विकल्प होगा, इस साल जो स्पेशल एग्जाम होने वाला है। और ये भी मैं बता दूं, मैट्रिक का एग्जाम रिजल्ट होने के साथ ही स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक भरा जाएगा, इसका डेट घोषित हो जाएगा। कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए पुनः आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो लोग मैक्सिमम 2 विषय में फेल हुए हैं, उसके लिए भी ऑनलाइन स्कूल के माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कहने का संदेश ये है, मेरा सिर्फ यही मानना है कि आपको सब मौका मिलेगा। आप चाहें तो आप कॉपी भी देख सकते हैं, अपने कॉपी को घर पर प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के थ्रू। उसका भी एक फॉर्म होता है और आपको अपना कॉपी देखने का अधिकार भी है। कुल मिलाकर तमाम अवसर हैं आपके पास। किसी प्रकार का डाउट है, संदेह है, प्रश्न है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब दिया जाता है। यह वीडियो सभी मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है। लगभग 18 लाख विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है अगले चंद घंटों में। उसके पहले यह शुभ संदेश आपके समक्ष है कि आप को बहुत बहुत शुभकामना है, संदेश है। इसके अलावा जब इंटर में आप लोग एडमिशन लेंगे तो मैं पुनः आपको बताऊंगा, OFSS के माध्यम से होता है, वो हम लोगों के माध्यम से होता है। तो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब मैं आपको जानकारी दूंगा। और किसी प्रकार का डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सभी को पता है 7903583363 इस व्हाट्सएप पर आप जो है संदेश भेजकर अपने प्रश्नों को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। बट मैं यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट, और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। और कितना ग्रेड आया, क्या आया है, उसको कोई उससे परेशान नहीं होना है। आपको मतलब 3rd डिवीजन लाकर भी बंदा IAS बना है। क्या मैं बोला? 3rd डिवीजन लाने वाला बंदा भी IAS DM के पोस्ट पर हुआ है। तो डिवीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप टॉप आकर भी आगे अगर प्रयास नहीं किए, या आप सकारात्मक नहीं हुए, या आपका दिशा भ्रमित हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए आपको जरूरी है कि अपनी निरंतरता, अब प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो आपका बढ़ता जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका अच्छा रिजल्ट हो, आप पॉजिटिव बने रहें, और निराशा में नहीं जाना है, बिल्कुल निराशा में नहीं जाना है। आपको टेंशन टेकर नहीं बनना है, बल्कि टेंशन शूटर बनना है। जो रिजल्ट आए उसको पहले स्वीकार कीजिए और ये देखिए कि अगला कदम क्या है। क्या आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर कंपार्टमेंटल का प्रयास हो सकता है, या फिर कॉपी आप अपने घर पर RTI के तहत मंगा सकते हैं। हैप्पी नहीं है, सब प्रयास थक गए, तो अगले साल बेटरमेंट का ऑप्शन होगा 2022 में। कुल मिलाकर आपके पास अनेक ऑप्शन हैं, अवसर हैं, और जितना आपने मेहनत किया है उतना रिजल्ट आ जाएगा। और उसकी आप जांच भी कर सकते हैं, स्क्रूटनी में जांच हो जाती है।
कॉपी आप देख सकते हो, तो परेशान की बात नहीं है। बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि अगले चंद घंटों में ही आपका रिजल्ट आने वाला है। मैंने आपको बता दिया, मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख को, यानी कि मंडे को, सोमवार है, उस दिन 3 बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। अनाउंस होगा ऑफिशियली, आप लोग देखिएगा, और फिर इसके उसी रूप में लेना है। कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, शंका हो, इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो में आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना और शुभ संदेश, शुभाशीष मेरे तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को, लाखों विद्यार्थियों को। धैर्य बनाए रखें, परेशान ना हो। आपने अपना कर्म कर दिया है, अब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बारे में टेंशन नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।